फरवरी 2019 की जमी हुई धुंध में भारत और पाकिस्तान उस खाई के किनारे खड़े थे जिसकी कल्पना कोई नहीं करना चाहता था। दो परमाणु ताकतों के बीच पूर्ण युद्ध। कुछ ही घंटे पहले भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी सीमा पार की थी और दावा किया था कि उन्होंने आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थीं। हवा भारी थी, कच्ची, जैसे सूखी लकड़ी जिसे चिंगारी का इंतजार हो। लेकिन जो आया वह चिंगारी नहीं थी, वह विस्फोट था। 27 फरवरी की भोर से पहले पाकिस्तानी लड़ाकू विमान गरजते हुए अपने रनवे से उड़े। उनके मिशन का उद्देश्य साफ था, भारतीय क्षेत्र में गहराई तक जवाबी हमला। उनके साथ उड़ रहे थे उनके बेड़े के सबसे उन्नत और घातक विमान, अमेरिका में बने F-16 फाइटिंग फाल्कन। चिकने, तेज और जानलेवा, ये उनके शस्त्रागार का अभिमान थे। भारतीय आकाश की ओर उनका सामना ऐसे विमानों से होना था जो कागजों पर उनके सामने टिक भी नहीं सकते थे। उनमें से एक था MiG-21 बाइसन, भारत का पुराना योद्धा। 1950 के दशक में बना यह विमान समय समय पर आधुनिक तकनीक से अपग्रेड हुआ था, लेकिन फिर भी मजाक उड़ाया जाता था, फ्लाइंग कॉफिन कहकर। F-16 के सामने यह मुकाबला होना ही नहीं चाहिए था। और फिर भी अगले कुछ मिनटों में वही हुआ जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। जैसे ही राडार स्क्रीन पर रोशनी झिलमिलाई, भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को हवा में भेजा। स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन वर्धमान अपने MiG-21 में आसमान चीरते हुए निकले। विमान की हर गड़गड़ाहट उसकी उम्र याद दिलाती थी। लेकिन पायलट शांत था। उसे पता था उसका काम पीछा करना है, हमला करना है, अपने देश की रक्षा करना है। कश्मीर के आसमान में युद्ध छिड़ गया। दर्जनों विमान एक दूसरे को लॉक कर रहे थे, मिसाइलें दहाड़ते हुए निकल रही थीं, पलक झपकते ही रडार लॉक बनते और टूटते। पायलट्स के पास जीने या मरने का बस चंद सेकंड का समय था। उस तूफान के बीच अभिनंदन ने अपने MiG को घुसा दिया। उनकी राडार स्क्रीन पर एक F-16 की आकृति उभरी। समय जैसे थम गया। दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान, जिसे आसमान पर राज करने के लिए बनाया गया था, अब एक ऐसे जेट के निशाने पर था जो उसके पायलट से भी पुराना था। तर्क, किताबें, इतिहास सब कह रहे थे कि यह संभव नहीं, और फिर भी यह हो रहा था। अभिनंदन ने ट्रिगर दबाया। उनके MiG ने आग उगली। एक रूसी बनी AR-73 मिसाइल आकाश को चीरती हुई निकली। कुछ ही सेकंड में उसने दूरी तय की। F-16 पायलट कुछ समझ भी नहीं पाया। पलक झपकते ही वह फाल्कन आग का गोला बनकर जमीन पर गिर गया। उस क्षण की खामोशी बहरा देने वाली थी। इतिहास में पहली बार एक भारतीय MiG-21 ने एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। लेकिन आसमान में जीत की भी कीमत होती है। अभिनंदन ने जैसे ही अपने विमान को मोड़ने की कोशिश की, उनका MiG-21 बुरी तरह हिल गया। या तो मिसाइल लगी थी, या तकनीकी खराबी, विमान टूटने लगा। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे, धुआं भर गया और मशीन बेकाबू होकर घूमने लगी। उनके पास बस सेकंड्स थे। उन्होंने इजेक्शन हैंडल खींचा। धमाके के साथ सीट बाहर निकली। आग और धातु के बीच से वे बर्फीली हवा में फेंक दिए गए। पैराशूट खुला। वह बहते बहते सीमा पार कर गए, सीधे दुश्मन की जमीन पर। जमीन पर गांव वाले दौड़े आए, कुछ गुस्से में, कुछ डरे हुए, कुछ हैरान उस पायलट को देखकर जो आसमान से गिरा था। अभिनंदन जमीन पर जोर से गिरे, चोटिल हुए, लेकिन फिर भी घबराए नहीं। जब उन्हें घेरा गया तो उन्होंने बस एक सवाल पूछा, मैं भारत में हूं या पाकिस्तान में? जवाब जल्दी मिला। वह कैद कर लिए गए। भारत के लिए F-16 को गिराना गर्व की बात थी, लेकिन अपने पायलट का खोना भारी चोट।
पाकिस्तान के लिए यह सोने पर सुहागा था। एक भारतीय अधिकारी उनकी गिरफ्त में दुनिया भर की स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला। लेकिन सच छिपाना मुश्किल था। F-16 गिराया गया था। इनकार उड़ते रहे, कहानियां बदलीं, लेकिन मलबा, रडार ट्रैक और बाद में अमेरिका की पुष्टि ने साफ कर दिया, एक MiG-21 ने असंभव को संभव किया। वह कुछ मिनटों की हवाई लड़ाई सिर्फ युद्ध नहीं थी। वह प्रतीक थी पुराने बनाम नए की, कौशल बनाम तकनीक की, एक इंसान और उसकी मशीन की, जिसने युद्ध के नियम बदल दिए। और यह तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जिसने दो देशों को परमाणु टकराव के किनारे तक धकेल दिया। कैद। धूल अभी बैठी ही थी कि अभिनंदन वर्धमान अपने चारों ओर भीड़ में घिर गए। स्थानीय कश्मीरी गांव वाले, कुछ भ्रमित, कुछ गुस्से में, कुछ उत्सुक, गिरे हुए पायलट को घेरे खड़े थे। उनकी पैराशूट हवा में घिसट रही थी। चेहरा खून से सना हुआ था। फिर भी उस क्षण पायलट ने अपनी पीठ सीधी रखी। वाटर, उन्होंने अंग्रेजी में कहा। एक ग्रामीण ने कप लाकर दिया। उन्होंने चुपचाप पानी पिया। फिर शांति से अपने साथ लाए नक्शे और गोपनीय दस्तावेज जला दिए। वह धैर्य जो कांपते मोबाइल फोन वीडियो में कैद हुआ, उनकी ढाल बन गया। वही क्लिप बाद में इंटरनेट पर वायरल हो गई। अभिनंदन घायल, पिटे हुए, लेकिन कभी न टूटे। कुछ ही मिनटों में पाकिस्तानी सैनिक पहुंचे। उन्होंने उन्हें निहत्था किया, हाथ बांधे, आंख पर पट्टी बांधी। कैमरे चालू हो चुके थे। पाकिस्तान के लिए यह एक ट्रॉफी था। भारत के लिए राष्ट्रीय सम्मान की अग्नि परीक्षा। फुटेज जंगल की आग की तरह फैली। पाकिस्तानी जमीन पर पकड़ा गया एक भारतीय पायलट। पूछताछ। एक धुंधली, मंद रोशनी वाली सैन्य इमारत में अभिनंदन पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने बैठे थे। उनकी मूछें मानो किसी पुराने योद्धा की तरह मुड़ी हुई, अब भी जस की तस थीं। उनके जवाब सख्त और संक्षिप्त थे। नाम, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। सर्विस नंबर 27981। यूनिट, मैं यह नहीं बता सकता। जैसे जिनेवा कन्वेंशन की किताब से सीधा पढ़कर जवाब दिए गए हों। बार बार वही सवाल, बार बार वही जवाब। आवाज स्थिर, कसी हुई, मानो अभ्यास हो। पाकिस्तानी अधिकारियों ने दूसरा तरीका अपनाया, कैमरों के सामने बिठाया, चाय परोसी। एक क्लिप में, जो बाद में वायरल हुई, अभिनंदन ने चाय की चुस्की ली और कहा, द टी इज फैंटास्टिक। वह एक लाइन हास्य से परे एक प्रतीक बन गई। शालीनता में छिपा हुआ साहस। वैश्विक कूटनीतिक टकराव। उनकी कैद के बाहर दुनिया जल रही थी। दिल्ली से तत्काल रिहाई की मांग उठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा परिषद बुलाई। भारतीय वायुसेना उच्च सतर्कता पर थी। पश्चिमी मोर्चे पर एयरबेस गूंज उठे, मिसाइलें तैयार, राडार सक्रिय। इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान संसद में बोले, हमने 2 भारतीय विमान गिराए। एक पायलट हमारे पास है। हम युद्ध नहीं चाहते। भारत को बातचीत करनी चाहिए। पर मंच के पीछे एक और जंग चल रही थी, प्रचार युद्ध। पाकिस्तान बोला, विजय हमारी है। भारत बोला, सच्चाई हम दिखाएंगे। भारतीय वायुसेना ने रडार ट्रैक, मलबे और AIM-120 अमराम मिसाइल के टुकड़े पेश किए। ये सिर्फ F-16 ही ले जा सकता था। अमेरिका चौकन्ना हो गया। उसने ही तो पाकिस्तान को F-16 दिए थे, शर्त पर कि आतंकवादियों के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। अगर भारत का दावा सच था, तो नतीजे भयंकर हो सकते थे। दुनिया की नजरें वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, लंदन, सबके माथे पर शिकन थी। दोनों मुल्क परमाणु ताकत रखते थे। जरा सी चूक और अंजाम विनाशकारी। कूटनीतिक हॉटलाइन लगातार बज रही थीं। दबाव बढ़ता गया, पायलट को जिंदा रखो, उसे रिहा करो,
हालात शांत करो। भारत की सड़कों पर नारा गूंजा, वापस लाओ, वापस लाओ। अभिनंदन का चेहरा पोस्टरों पर, टीवी पर, घर घर में छा गया। वह अब सिर्फ एक पायलट नहीं थे, भारत की दृढ़ता का चेहरा थे। सीमा पार वापसी। 1 मार्च 2019। सबकी निगाहें वाघाटारी बॉर्डर पर थीं। गेट के दोनों ओर भीड़ उमड़ी, कैमरे तने हुए। और फिर वह आए। विंग कमांडर अभिनंदन, अब भी घायल, आंख पर सूजन, पर सिर ऊंचा। उनकी वायुसेना की नीली वर्दी, उनकी मूछें अब भी तनी हुई। पाकिस्तानी सैनिकों ने बीच रास्ते तक छोड़ा। भारतीय अधिकारियों ने आगे बढ़कर ग्रहण किया। गेट खुला, वह भारतीय मिट्टी पर लौटे। चारों ओर जयकार, सैनिकों की सलामी। पूरा देश झूम उठा, नायक लौट आया था। विरासत। वर्षों बाद यह कहानी युद्धकला नहीं, किंवदंती की तरह सुनाई जाती है। एक आदमी की कथा, जो दुश्मन की धरती पर गिरा, लेकिन कभी टूटा नहीं। जिसने चुप्पी से भी शौर्य दिखाया। जिसकी एक चाय की चुस्की इतिहास बन गई। भारत के लिए अभिनंदन वर्धमान एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन गए।